रहीम। आज का हमारा टॉपिक है रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। आज बेटा हमने प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग आईकॉम पार्ट 1 का जो दूसरा लेक्चर है वो हमने रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में पढ़ना है कि डेबिट और क्रेडिट बेसिकली होते क्या हैं। बेटा अब इसकी यानी कि जो रूल है इसके बारे में हमने ये तफसीलात पढ़नी है। डिटेल का मतलब होता है फहरिस्त, ठीक है। इंक्रीज का मतलब होता है जमा करना, इजाफा करना, और डिक्रीज का मतलब होता है कि माइनस करना, ठीक है। अब हमने ये रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट पढ़ने, ये 5 रूल हैं डेबिट एंड क्रेडिट, इसी की बेस पर सारी अकाउंटिंग तैयार की है। तो सबसे पहले हम चलते हैं 61। पहला रूल हमारा 61 क्या होता है? कारोबार की कीमती अशिया को हम क्या कहते हैं? 61 कहते हैं। ये कारोबार की जितनी भी कीमती अशिया होंगी वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी? कारोबार में 61 कहलाएंगे। कि कारोबार की कीमती अशिया को हम क्या कहते हैं? 61 कहते हैं। जैसे कि कारोबार है, आपने अकेडमी ओपन की है, ठीक है। अकेडमी में जितना भी फर्नीचर होगा वो आपका क्या होगा? 61 होगा। बिल्डिंग है, ठीक है, आपकी एक बिल्डिंग है स्कूल की, या 2 बिल्डिंग है स्कूल की, या 3 स्कूल की बिल्डिंग है, ये आपकी क्या है? 61 है। अकेडमी में जितना फर्नीचर है, जितना यानी कि लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मशीनरी है, ये कारोबार की क्या होती है? कीमती अशिया होता है। और कारोबार में अगर 61 इंक्रीज होता है तो हम इनको क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। अगर कारोबार में 61 डिक्रीज होता है तो इसको हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास बेटा 2 कंप्यूटर हैं, आपने 3 कंप्यूटर और परचेज कर दिए। अब 2 और 3 कितने हो गए? कंप्यूटर 5 हो गए। अब पहले कंप्यूटर आपके पास 2 थे, अब कितने हो गए? कंप्यूटर 5 हो गए। 3 कंप्यूटर और परचेज करने से आपके पास टोटल कंप्यूटर हो गए 5। तब आपके कंप्यूटर में इजाफा हो रहा है। जब कंप्यूटर में इजाफा होगा तो हम क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। इसी तरह आपके पास 5 कंप्यूटर है, 5 में से 1 कंप्यूटर आपने अब सेल कर दिया। जब सेल करेंगे तो जाहिर सी बात है आपके कंप्यूटर में कमी आएगी। पहले आपके पास 5 कंप्यूटर थे, 1 कंप्यूटर सेल करने से आपके पास अब रह गए हैं 4 कंप्यूटर रह गए हैं। तो पहले 5 थे, 5 में से 1 सेल हो गया तो बकाया 4 बचे। अब यानी कि आपके कंप्यूटर में कमी आ रही है। इसका मतलब जब कमी आएगी तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट। यानी कि जब 61 डिक्रीज होगा, जब 61 में कमी आएगी तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट। सिंपल सी बात है। अगर 61 इंक्रीज होगा, 61 में इजाफा होगा तो हम डेबिट करेंगे, और अगर 61 डिक्रीज होगा तो हम उसमें क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। अब अगर आगे को करते हैं एक्सपेंस क्या होते हैं बेटा? कारोबार के अखराजात को हम क्या कहते हैं? एक्सपेंस कहते हैं। एक्सपेंस अगर इंक्रीज होते हैं तो ये होंगे डेबिट होंगे, अगर एक्सपेंस अगर डिक्रीज होते हैं तो ये क्या होंगे? क्रेडिट होंगे। बेटा इसकी सिंपल सी एग्जांपल, अगर कारोबार का अगर खर्चा ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है ये खर्चे डेबिट होंगे। अगर कारोबार में खर्चे कम हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है फिर खर्चा कम होने से वो क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, यानी कि क्रेडिट हो जाएगा। अब चलते हैं इनकम क्या होती है? कारोबार की गुड्स को सेल करने के बदले में हमें जो अमाउंट मिलते हैं, हमें जो पैसे मिलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इनकम कहते हैं। कि गुड्स को सेल करने के बदले में हमें जो पैसे मिलते हैं, हमें जो अमाउंट मिलते हैं, हमें जो कैश मिलता है, उस अमाउंट पैसे कैश को हम क्या कहते हैं? इनकम कहते हैं। इनकम में अगर इजाफा होगा यानी कि इनकम में अगर इंक्रीज होगा तो हम क्या करेंगे? इसको क्रेडिट। इनकम में अगर कमी आएगी तो हम क्या करेंगे? इसको डेबिट करेंगे। सिंपल सी बड़ा इसके एग्जांपल है। अगर आप मिसाल के तौर पर पेन बनाने का कारोबार करें, अगर आप पेन ज्यादा बनाएंगे, इसको जब ज्यादा बनाएंगे, जब ज्यादा सेल भी होंगे, जब ज्यादा सेल होंगे तो जाहिर सी बात है आपको पैसे भी ज्यादा मिलेंगे, तो आपको मुनाफा भी, इनकम भी क्या होगी? ज्यादा होगी। जब ऐसी बात है, जब इनकम ज्यादा होगी तो आपकी आमदनी में भी इजाफा होगा। जब आमदनी में इजाफा होगा तो हम उसे क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। इसी तरह अगर आप कोई गुड्स कम बना रही हैं तो जाहिर सी बात है उसे सेल भी आप कम ही करना। जब सेल कम करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको पैसे भी, अमाउंट भी कम वसूल होगी। जब पैसे कम वसूल होंगे तो आपकी जाहिर सी बात है इनकम में भी कमी आएगी, ठीक है। जब इनकम में कमी आएगी तो हम क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे।
इसके बाद है लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होती है कि कारोबार के वाजिबात को हम क्या कहते हैं, लायबिलिटी कहते हैं। अब वाजिबात क्या होती हैं, लोन होते हैं, ठीक है। अब लोन क्या होते हैं, उधारे पैसे होते हैं, ठीक है, जो यानी कि कर्जे वगैरह होते हैं। कारोबार के वाजिबात को, कारोबार के कर्जों को, कारोबार के लोन को हम क्या कहते हैं, लायबिलिटीज कहते हैं। लायबिलिटीज अगर इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, डिक्रीज होगी तो डेबिट। मिसाल के तौर पर एक शख्स है जिसे हमने उससे 1000 रुपया वसूल किया उधारा, उससे क्या कि हम 2 दिन के बाद उसको पैसे दे देंगे। अब हमने पैसे नहीं वसूल किए हुए हैं, ठीक है, पहले हमारा कर्जा नहीं था, अब हमने 1000 रुपया लेने से हमारी लायबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जब इंक्रीज होगी तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट। अब एक और हमारा दोस्त है जिसका नाम अली है, अली से हमने 2000 रुपया कर्जा के तौर पर ले लिया। पहले हमारा कर्जा था 1000 रुपया, अब हमने 2000 रुपया कर्जा और लेने से हमारा कर्जा कितना हो गया, टोटल 3000। पहले 1000 तक कर्जा, अब कितनी हो गई है, 3000 हो गई है। तो कर्जे में जाहिर सी बात इजाफा हो रहा है, जब कर्जे में इजाफा होगा तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। अब इसी तरह ही अब एक और शख्स है जिसका नाम अहमद है, हमने उससे भी 3-4 हजार रुपए का कर्जा मजीद और ले लिया है। अब हमने पहले हमारा 3000 कर्जा था, 4000 कर्जा और लेने से अब हमारा टोटल कर्जा कितना हो गया है, 7000 हो गया। अब पहले हमारा 3000 था, अब कितना हो गया, 7000। तो यानी कि कर्जे में इजाफा हो रहा है, वाजिबात में इजाफा हो रहा है। जब कर्जे में वाजिबात में इजाफा होगा तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, यानी कि हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट। अब 7000 हमारा टोटल कर्जा हो गया। अब 7000 में से हमने 2000 रुपया कर्जा अली को वापस कर दिया। हमारा 7000 था, 7000 में से 2000 रुपये कर्जा अदा करने से हमारे पास अब कर्जा कितना रह गया है, 5000 रह गया। तो हमारे कर्जे में वाजिबात में क्या हो रही है, कमी आ रही है। जब कमी होगी तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अब इसी तरह आगे चलते हैं, कैपिटल। कैपिटल क्या होता है कि वो सरमाया, वो पैसा जिससे हम कारोबार शुरू करते हैं, उस सरमाए को हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं, ठीक है। अब कैपिटल इंक्रीज होगा तो क्रेडिट और डिक्रीज होगा तो हम डेबिट करते हैं। इसके बारे में कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं।